परोपकारी कछुआ। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर एक जामुन का पेड़ था। समय आने पर उस पर जामुन के गुच्छे लगते। पास के गांव से लड़के उस पेड़ से जामुन खाने के लिए आते। कुछ ही दिन के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता या लड़ता झगड़ता रहता। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और झूलता रहता। लेकिन कछुए को उसकी यह आदत बिल्कुल पसंद न थी। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पुलट भी कर देता। तब कछुए को उस पर बहुत गुस्सा आता। वह उससे दुखी था। किंतु इसके विपरीत कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। ऐसा करने से कौवे को अक्सर मना करती, लेकिन कौवा कब किसी की बात मानने वाला था। एक दिन जब कछुआ फिर से तालाब से निकलकर जमीन पर आकर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नजर उस पर पड़ी। वह झट से जाकर उस पर सवारी करने लगा। कछुए को गुस्सा आया। वह बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर तंग क्यों करते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तेरे ऊपर सवारी करना चाहता हूं। इस तरह मुझे बड़ा मजा आता है। हंसता हुआ कौवा बोला। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहां की भलमनसाहत है? क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? कौवा एकदम बोला, क्यों, मैं क्यों तुझे बिठाऊं अपनी पीठ पर? उपला सा। कछुआ फिर निराश सा होकर तालाब में जाने लगा। चालाक कौवा तत्काल उड़कर जामुन के पेड़ पर जा बैठा। जब कौवा कछुए को और भी ज्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। कुछ दिनों बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। कौवा को भी बहुत खुश थे। उस पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे। तो कौवा कौवी ने कांव कांव करके आसमान सिर पर उठा लिया। उनकी कांव कांव सुनकर और भी बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए और जामुन के पेड़ पर चढ़े लड़कों को अपनी चोंचों, पंजों आदि से हमले करने लगे। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधे तालाब में जा गिरा। कौवा और उसकी पत्नी ने यह देखकर उस लड़के पर इतनी जोर से हमले किए कि दूसरे साथियों की भांति उसे भी पेड़ से नीचे उतरकर गांव की ओर भागना पड़ा। कौवा को भी अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण दुखी थे। वे तालाब के किनारे बैठकर रो रहे थे। किंतु कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा। यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से गिरते हुए देख लिया था और मुंह में पकड़ लिया। अब चिंता की कोई बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे।